कन्हैया कुमार सिर्फ नौटंकी में अच्छे हैं, मुद्दों की राजनीति में नहीं। क्या आपकी आजादी की मांग में वो महिलाएं फिट नहीं बैठती जो सम्मान के साथ जीना चाहती हैं, जो इज्जत के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल जैसे किसी हॉस्टल में पढ़ना चाहती हैं? मांगिए अपनी खोखली आजादी, घूमते रहिए, बजाइए डफली। जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी, आजादी की नौटंकी आप कर रहे हैं, वो सबको साफ समझ आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। इस तरह की नारेबाजी आपने कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमार से खूब सुनी होगी। एक बार फिर से जेएनयू में अपने पुराने अंदाज में इसी तरह की नारेबाजी करते हुए कन्हैया कुमार हेडलाइंस बना रहे हैं। डफली बजाते हुए कन्हैया आजादी तो मांग रहे हैं, लेकिन कन्हैया की डफली नीट छात्रा केस में नहीं बजी। जब उनके गृह प्रदेश में, जहां से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, निर्भया जैसी विभत्स घटना घटी और पीड़ित परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है, वो न्याय की मांग कर रहा था, उनके साथ खड़े होकर कन्हैया ने आजादी के नारे नहीं लगाए। कन्हैया को जेएनयू का चकाचक कैंपस पसंद आता है नारेबाजी करने के लिए। कन्हैया को ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी चाहिए। कन्हैया को भ्रष्टाचार, गरीबी से आजादी चाहिए। नारा लगाते लगाते, राजनीति चमकाते चमकाते, लेफ्ट से कांग्रेस में जाते जाते कन्हैया कुमार महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने लग गए, फ्लाइट के बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने लग गए, राहुल गांधी के बगल में बैठने लग गए, तेजस्वी यादव से गले और हाथ मिलाने लग गए और उस ओहदे पर पहुंच गए जहां उनकी एक नारेबाजी बहुत बड़ी हेडलाइन बना देती है। बड़े बड़े चैनल माइक और कैमरा लेकर कन्हैया के पास पहुंच जाते हैं। इतनी इज्जत और नाम कमाने के बाद कन्हैया कुमार को जरूरी नहीं लगा कि एक बार पटना झांक कर देखें, जहानाबाद घूम कर आए और पता करें कि आखिर जहानाबाद में हुआ क्या है, आखिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला पूरा माजरा क्या है। ये जानने समझने की कोशिश कन्हैया कुमार ने नहीं की। शायद जिस जाति बिरादरी से पीड़िता आती है, उसकी अगर कन्हैया कुमार आवाज बुलंद करेंगे तो ये उनकी राजनीति को सूट नहीं करेगा। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि कन्हैया कुमार न महागठबंधन के वोटरों के हो पाए हैं, न अपने समाज के वोटर के हो पाए हैं। और शायद इसीलिए चुनावी राजनीति में कन्हैया कुमार कभी सांसद विधायक नहीं हो पाए, क्योंकि पीएचडी कन्हैया कुमार को मुद्दों की समझ ही नहीं है। कन्हैया कुमार को जेएनयू के कैंपस में नारेबाजी करना ज्यादा समझ आता है कंपेयर टू पटना या जहानाबाद में, जहां एक पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। वहां बोलना कन्हैया कुमार जरूरी नहीं समझते। चलिए कन्हैया, आपको गरीबी से आजादी तो मिल गई, गुमनामी से नाम भी आप बन गए, गुमनामी की जिंदगी से भी आपको आजादी मिल गई। थर्ड एसी और जनरल क्लास में ट्रैवल करने की जद्दोजहद से भी आपको आजादी मिल गई है। अब तो आप चार्टर प्लेन और बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में तो सोचिए जिनको इज्जत की जिंदगी भी अब तक नसीब नहीं हुई। उस परिवार के बारे में सोचिए जिसने अपनी बेटी को खो दिया। पहले परिवार की इज्जत गई और फिर बेटी की जिंदगी भी चली गई। और सबसे दुखद पहलू है कि पूरे मामले पर पक्ष और विपक्ष उस अंदाज में माहौल नहीं बना रहा है जिस अंदाज में दिल्ली में निर्भया केस में माहौल बना था। और जो लोकल यूट्यूबर हैं जिन्होंने मामले को पहले मुद्दा बनाया, अब वो भी पूरे मामले का कहीं ना कहीं किसी बी ग्रेड उपन्यास की तरह चित्रण कर रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार की इज्जत हर रोज तार तार हो रही है, हर घंटे तार तार हो रही है। लेकिन पूरे मामले पर कन्हैया कुमार बोलने नहीं आए। जो पीड़िता है कन्हैया कुमार की जाति से आती है, लेकिन कन्हैया कुमार की राजनीति शुरू होने से पहले ही जातियों से ऊपर की थी। कन्हैया कुमार ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ नारेबाजी करके सुर्खियों में आए थे और इतने लोकप्रिय हुए कि लेफ्ट से होते होते आज कांग्रेस के बड़े नेताओं में कन्हैया की गिनती होती है। कन्हैया कुमार जी, जेएनयू के छात्रों के मामले में तो आप दखली बजाने पहुंच गए,
लेकिन बिहार की नीट छात्रा मामले में अभी तक आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या आप भी बिहार के उन्हीं राजनीतिज्ञों की तरह राजनीति करने वाले बन चुके हैं जिन्हें चार्टर्ड प्लेन और ब्रांडेड कपड़ों की तरह अपने शौक पूरे करने हैं? क्या आपसे अब यह उम्मीद नहीं की जा सकती है जो आप कहा करते थे कि गरीबी हमने देखी है साहब, हमें संघर्ष का तरीका पता है? तो क्या जो बेटी संघर्ष करते करते मर गई, आज उसका परिवार संघर्ष कर रहा है, आप उसकी आवाज नहीं बन सकते हैं? आप तो राष्ट्रीय पार्टी के छात्रों के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आपसे तो ये उम्मीद की जा सकती थी कि आप बिहार में उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए लगातार प्रखर होकर बुलंदी के साथ उसकी आवाज बनने का काम करेंगे। लेकिन उसी कांग्रेस के करीबी पप्पू यादव पूरे मामले पर जमीन की राजनीति कर रहे हैं। वहीं कन्हैया कुमार जेएनयू में डफली बजा रहे हैं। कन्हैया कुमार की मुद्दों की यही नासमझी है कि जनता ने हमेशा कन्हैया कुमार को नकारा है। जब 2019 में बेगूसराय से कन्हैया चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। वो बेगूसराय जो भूमिहारों का गढ़ माना जाता है, वो बेगूसराय जो लेनिनग्राद माना जाता है, क्योंकि जनता को तब शायद समझ आ गया था कि ये पीएचडी अब बहुत एलीट हो गया है, इसको वोट देंगे तो ये अलग तरह की भाषा लोकसभा में बोलेगा, इसको जमीनी मुद्दों की समझ नहीं है और किस मुद्दे पर लोग चाहते हैं कि नेता पीछे खड़ा हो वो इसको समझ नहीं आता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि बिहार की जनता कम पढ़े लिखे लोगों को अपना नेता, अपना सांसद, अपना विधायक आखिर क्यों चुन लेती है, अपना सीएम आखिर क्यों चुन लेती है। शायद कारण यही है, लोगों के मुद्दों पर खड़े हो पाते हैं, लोगों के दर्द को समझ पाते हैं। और जब आप पीएचडी हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, बड़े यूनिवर्सिटी से स्कॉलर बन जाते हैं, तब आप मुद्दों से दूर हो जाते हैं और अपनी डफली और अपना राग बजाने लग जाते हैं। शायद वही कहानी कन्हैया कुमार के संदर्भ में इस बार सटीक बैठती हुई दिखाई दे रही है। डफली बजाकर कन्हैया कुमार आजादी तो मांग रहे हैं, लेकिन किस चीज की आजादी आपको चाहिए? बोलने की आजादी चाहिए ना। बोल तो आप रहे हैं, नारेबाजी तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सच में आजादी चाहिए तो आपको तुरंत पटना आना चाहिए, पूरे मामले पर परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, नारेबाजी करनी चाहिए, सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए। और ऐसे में अगर आपको रोका जाता तब माना जाता कि आपकी आजादी खतरे में है। जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी, आजादी की नौटंकी आप कर रहे हैं, वो सबको साफ समझ आ रहा है कि कन्हैया कुमार सिर्फ नौटंकी में अच्छे हैं, मुद्दों की राजनीति में नहीं। अब भी देर नहीं हुई, आपको तुरंत फ्लाइट पकड़कर परिवार से मिलना चाहिए, पीड़ित पक्ष से जानना चाहिए कि आखिर कौन से सफेदपोश लोग मामले में इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से बिहार पुलिस की भूमिका कटघरे में आ गई। दरअसल पूरा मामला जो है वो वोट बैंक का है। अगर आप पिछड़ों की आवाज बुलंद करेंगे तो उनकी आबादी ठीक ठाक है, खींच तीर कर थोड़ा बहुत समर्थन भी मिल जाए तो फिर आपको ठीक ठाक समर्थन मिल जाएगा। इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में लाखों में वोट कन्हैया कुमार को मिल गया था। लेकिन जिस जाति से पीड़िता आती है उनकी आबादी कुछ खास नहीं है, और शायद इसीलिए कन्हैया कुमार को उस पीड़ित पक्ष की आवाज बनने में शायद कन्हैया का इंटेलिजेंस अलाउ नहीं करता होगा। लगता होगा कि इस पक्ष की बात करके क्या फायदा, क्योंकि पीड़िता की जाति हमारे राजनीतिक स्टंट में फिट नहीं बैठ रहा है। अगर हम इसकी आवाज बनेंगे तो कहीं हमारी दूरगामी राजनीति को नुकसान न हो जाए। और यही सोचकर सिर्फ कन्हैया ही नहीं, बड़े बड़े नेता पूरे मामले में पल्ला झाड़े हुए हैं। इकलौते पप्पू यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, इक्का दुक्का नेता आगे बढ़कर पीड़ित पक्ष के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन अब भी बड़े नेताओं की एक बहुत बड़ी आबादी है जो पूरे मामले पर सिर्फ पल्ला झाड़ रही है। खैर, कन्हैया पर आते हैं। कन्हैया को डफली बजाना है, आजादी चाहिए उनको ब्राह्मणवाद मनुवाद से। लेकिन कन्हैया ये बताइए ना, क्या आपकी आजादी की मांग में वो महिलाएं फिट नहीं बैठती जो सम्मान के साथ जीना चाहती हैं, जो इज्जत के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल जैसे किसी हॉस्टल में पढ़ना चाहती हैं, जो अगर कुछ अच्छा बुरा उनके साथ हो जाए तो न्याय चाहती हैं, जीने का अधिकार चाहती हैं? क्या ऐसे मुद्दे आपकी आजादी की मांग वाली राजनीति में क्या फिट नहीं बैठते? इन मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे। खैर, देश में आजादी है, किस मुद्दे पर किसको बोलना है आप बोल सकते हैं, बोलिए, मांगिए अपनी खोखली आजादी, घूमते रहिए, बजाइए डफली। बजाते बजाते यहां तक तो पहुंच गए हैं,
ईश्वर करे आप और आगे जाएं, लेकिन शाम को बैठकर सोचिएगा कि अपनी इतनी लंबी राजनीति में कौन सा ऐसा मुद्दा था जो जेन्युइन था और जिसको आपने जिंदा कर दिया। सोच कर देखिएगा कन्हैया कुमार। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करिए, और अगर मेरे खबर बताने का तरीका आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें।